तारीख तो कौन सा दूध पिलाते हैं? गाय का। गाय का दूध। तो इसके लिए कोई आपको बताया था या फिर खुद से? आपको क्या लगता है कि गाय के दूध से इसको ज़्यादा ताकत मिलेगा या फिर आपके दूध से? मेरा दूध तो फिर आप गाय का दूध क्यों पिला रहे हैं? इसलिए कि बच्चा को पेट नहीं भरे। पेट नहीं भर रहा था। बच्चा कितनी उम्र का है? 2.5 साल का। हेलो माय हेल्दी वेल्दी बडीज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, अगस्त का पहला सप्ताह हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाते हैं। इसका मतलब है विश्व स्तनपान सप्ताह। इस वीक में विश्व भर के स्वास्थ्य कर्मी जगह जगह जा करके लोगों को स्तनपान के लिए जागरूक करते हैं, क्योंकि हमने भी ये ठाना है कि विश्व को अब और हेल्दी बनाया जाए, तो क्यों ना इस बारे में हम भी चर्चा करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक माँ हैं और आपका बच्चा 2 साल से कम की उम्र का है, या फिर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके घर में या आसपास कोई ऐसी महिला है जिसका बच्चा 2 साल से कम की उम्र का है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। स्तनपान के इतने बेसिक होने के बाद भी विश्व भर में अभी भी केवल 38% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चे का पोषण सही प्रकार से कर पाते हैं, और विश्व भर में 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चों में 11% मौतें केवल इस वजह से होती हैं क्योंकि माँ को सही प्रकार से स्तनपान कराना नहीं आता। और ये आंकड़ा अगर हम 2012 की बात करें तो केवल 1 साल में 8 लाख से भी ज्यादा थी। भारत की बात करें तो इसमें हमें थोड़ी बढ़त मिलती है। पिछले 10 साल में 44% से हम 54% पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हर 100 महिलाओं में से केवल 50 ऐसी महिलाएं हैं जो कि सही प्रकार से स्तनपान करा पाते हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ केवल एक ऐसा शहर है जहां अभी 75% ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जबकि मेघालय वो शहर है जहां अभी भी केवल 35% महिलाएं स्तनपान कराती हैं। भारत के सारे जिलों में मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां सबसे ज्यादा स्तनपान कराया जाता है, जिसकी फीसदी 95 है। हर वो जानवर जो दूध बना सकता है वो स्तनपान कराता है, लेकिन फिर भी हम अभी तक इस मामले में इतने पीछे क्यों हैं? तो आइए इस वीडियो में हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरे को जागरूक कराने के लिए पहले हमें खुद जानना होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान इतना जरूरी क्यों है, और इसे जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान होता क्या है। शरीर में दूध बनाने के लिए 2 हार्मोन्स की जरूरत होती है। हार्मोन्स कुछ नहीं, शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कि है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। जब माँ गर्भवती होती है तो उसके शरीर में 2 हार्मोन्स की मात्रा बेहद ज्यादा होती है, जो कि है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, वहीं प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन ही दूध बनाने का काम शुरू करता है। जब बच्चा अपने होठों से पहली बार दूध पीने की कोशिश करता है तो शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन माँ के स्तन में दूध बनाने का काम करता है, लेकिन ये दूध अभी भी स्तन के अंदर होता है। इसे बाहर लाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। जब बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है, या फिर और कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है, जैसे माँ अगर बच्चे के बारे में सोचती भी है या उसे दूध पिलाने के बारे में सोचती है, या वो बच्चे के रोने या हंसने की आवाज सुनती है, किसी भी प्रकार से माँ को अगर बच्चे की याद आती है या वो उसे महसूस कर पाती है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बढ़ा हुआ ऑक्सीटोसिन स्तन से दूध निकलवाने का काम करता है, और तभी बच्चा दूध पी सकता है। डिलीवरी होने के बाद जितनी जल्दी शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है, उतनी ही ज्यादा दूध बनाने की क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना अनिवार्य है।
जब शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है तो ये ऑक्सीटोसिन केवल स्तन पे नहीं, ये माँ के गर्भ में भी काम करता है और उसे सिकुड़ता है। उसके सिकुड़ने की वजह से जो खून का बहाव है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो हमने कई बार सुना होगा कि माँ का दूध एक शिशु के लिए सबसे अच्छा पोषण माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ सप्ताहों तक जो दूध आता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसे माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध भी कहते हैं। उसके 3 से 4 सप्ताह बाद माँ का दूध मैच्योर होता है। तो पहले जो कोलेस्ट्रॉल आता है ये शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये जो नवजात शिशु होते हैं वो दुनिया में पहली बार आए होते हैं। तो 9 महीने तक जहाँ उन्हें सारा पोषण पालन माँ के गर्भ में मिल रहा था, वहीं अचानक से दुनिया में आने के बाद उन्हें वो पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका इस दुनिया में अडेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसमें होता है IgA एंटीबॉडी, लैक्टोफेरिन और लैक्ट एडेरिन। तो ये एंटीबॉडीज और प्रोटीन शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, केवल बढ़ाने का नहीं, इम्यूनिटी देने का काम करती है। क्योंकि अभी बच्चे के शरीर का इम्यून सिस्टम, मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत अभी तक उसमें डेवलप नहीं हुई होती है, इसलिए ये बेहद जरूरी होता है। ये बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके जीने का आधार भी बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम बच्चे से वो कोलेस्ट्रॉल छीन लेते हैं या उन्हें उसे वो नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है उसके जीने की क्षमता हम कम कर रहे हैं। ये एक रूरल विजिट में एक महिला ने ये बताया कि वो अक्सर पहला गाढ़ा दूध साफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पहला दूध गंदा होता है, इसलिए वो कुछ दिन बाद से ही उसे दूध पिलाते हैं जब कोलेस्ट्रॉल जा चुका होता है। तो हमें ये बात काफी ज्यादा ध्यान रखने की है, क्योंकि अभी भी समाज में ये ऐसी कई धारणाएं बनी हैं जो हमें स्तनपान करने से रोक रही है। उसके बाद आता है माँ का मैच्योर दूध। अब जानते हैं इस दूध में और बाकी सारे दूध, बाकी सारे जानवरों या फिर मार्केट में अवेलेबल दूध में क्या अंतर है और क्यों माँ के दूध को ही सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हर 100 ml दूध में 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कोई आम प्रोटीन नहीं होता है, इसमें होता है वे प्रोटीन जो कि है लैक्ट एल्बुमिन, और माँ के दूध में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन सबसे ज्यादा होता है, जबकि गाय या किसी अन्य जानवर के दूध में बीटा लैक्ट एल्बुमिन ज्यादा देखा जाता है। आप सभी ने मिर्जापुर तो जरूर देखा होगा। उनको छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिए, ये ले आए हैं। ठीक है, माँ का दूध, इसको ट्राई करेंगे तो दोबारा जाएंगे लेने। यही तो डील की है जिंदगी। गुड्डू भैया माँ के दूध के लिए पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है वे प्रोटीन। साथ में प्रोटीन की मात्रा बाकी अन्य जानवरों के दूध से काफी कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पौष्टिक कम है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का शरीर अभी भी नवजात है, इसके ऑर्गन्स अभी भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। ज्यादा प्रोटीन बच्चे के किडनियों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसकी किडनी अभी भी उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई है कि उस प्रोटीन को शरीर से बाहर निकाल सके। इसलिए दूध की मात्रा कम ही बेहतर होती है। दूध के हर 100 ml में 3.5 ग्राम फैट होता है। ये फैट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें आते हैं DHA या एराकिडोनिक एसिड। ये दोनों ही फैटी एसिड बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि ये दावा करती है कि उनके प्रोडक्ट में इन फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा है और ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में काम आ सकती है, तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जिन मात्रा एवं प्रकार के फैटी एसिड ये हैं, ऐसा आर्टिफिशियली बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम शुगर की बात करें तो माँ के दूध में होता है 7 ग्राम लैक्टोज, जो कि बाकी अन्य दूध से सबसे ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि माँ के दूध में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि EGF या टिश्यू ग्रोथ फैक्टर या न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर। अब आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप कराने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया होता है, उसके पेट एवं उसके आंतों में अभी भी वो ताकत नहीं होती कि वो खाने को पचा सके या डाइजेस्ट कर सके। इसलिए ये ग्रोथ फैक्टर जो माँ के दूध से डायरेक्ट उसके पेट में जाते हैं,
ये उसके डेवलपमेंट में काम आते हैं। ऐसे कई अन्य ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में विस्तार में बताना वीडियो को काफ़ी लंबा कर देगा, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो आप उस साइट पे जाएं और जानें कि किन किन विषयों में माँ का दूध बाकी दूधों से ज़्यादा बेहतर है। इस विश्व स्तनपान सप्ताह में हम जानेंगे स्तनपान से संबंधित वो सारी बातों के बारे में जिसे आज तक हमने अनदेखा किया, और या तो जिसके अभाव में कई मासूम बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि योर फैमिली डॉक्टर को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि स्तनपान से संबंधित आने वाली अगली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और कमेंट में आप हमें ये बताएं कि स्तनपान से संबंधित वो कौन सी ऐसी सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या फिर स्वास्थ्य संबंधित किसी भी ऐसी सवाल जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं।